Hello everyone, my name is Swiksha Dwivedi and my topic for presentation is resource management in teacher education. तो जब हम रिसोर्स मैनेजमेंट इन टीचर एजुकेशन की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है। तो रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जो संसाधनों को, जो भी हमारे पास जो रिसोर्सेज उपलब्ध हैं उनका योजनाबद्ध तरीके से, प्रभावी और कुशल तरीके से उपयोग किया जाए, ताकि किसी संस्था या परियोजना के जो भी हमारे इंस्टीट्यूशन है या हमारे जो प्रोजेक्ट है उनके लक्ष्यों को, उनके जो भी गोल्स हमने सेट किए हुए हैं उनको समय पर तथा कम लागत में पूरा किया जा सके। तो अगर हम रिसोर्स मैनेजमेंट में या फिर किसी भी संस्था या परियोजना के लिए रिसोर्स की बात करते हैं तो उन रिसोर्सेज में आते हैं पीपल, मनी, टाइम, मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, क्योंकि हम टीचर एजुकेशन की बात कर रहे हैं इसलिए हम टीचर एजुकेशन को जान लेते हैं कि क्या होता है। तो टीचर एजुकेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को एक कुशल, योग्य और प्रभावी शिक्षक बनने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और नैतिक मूल्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है। उसमें सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ हम नॉलेज को ही करें, कि ज्ञान ही उनमें हो। हम उसमें क्या करते हैं, कौशल और नैतिक मूल्यों का भी प्रशिक्षण उसमें प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है रिसोर्स मैनेजमेंट इन टीचर एजुकेशन। अगर हम रिसोर्स मैनेजमेंट इन टीचर एजुकेशन की बात करें तो रिसोर्स मैनेजमेंट इसके अंतर्गत क्या होता है कि एक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में जो भी हमारे संसाधन हैं उनका उपयोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षक तैयार करने के लिए आवश्यक होता है। मतलब जो हमारे सीमित संसाधन हैं हम उसी में क्या करें, उनका इस तरीके से उपयोग करें कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षक जो हैं वो हम तैयार कर सकें। नेक्स्ट है हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट इन टीचर एजुकेशन के जो टाइप हैं। मतलब जो रिसोर्स मैनेजमेंट है उसमें हम 3 तरीके से रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं, 3 तरीके के रिसोर्सेज को पढ़ते हैं। पहला है फिज़िकल रिसोर्स, दूसरा है फाइनेंशियल रिसोर्स, तीसरा है ह्यूमन रिसोर्स। तो जो हम पहला पढ़ेंगे फिज़िकल रिसोर्स, उसका मतलब होता है कि फिज़िकल रिसोर्स मैनेजमेंट में उन सभी चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाता है, उन सभी चीज़ों को प्लेस दिया जाता है जिनमें कि स्पेसेस और जो मटेरियल्स होते हैं, स्पेसेस और मटेरियल्स जैसे कि क्लासरूम्स, लाइब्रेरीज़, लर्निंग टूल्स, जो भी पढ़ने पढ़ाने में जो भी यूज़ होने वाले जो हमारे टूल्स हैं उनको, और उनको हम किस तरीके से सेफली यूज़ करेंगे, वेल मेंटेन तरीके से उनको रखेंगे और उनका यूज़ करके हम अपने टीचिंग और लर्निंग को किस तरीके से इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, ये फ़िज़िकल रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी फैसिलिटीज़ किसी संस्थान के द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं, इक्विपमेंट, इन सब चीज़ों का जो है, और जो हम सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराते हैं वो भी फ़िज़िकल रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो शिक्षा संस्थानों में भौतिक संसाधनों का प्रबंधन से तात्पर्य होता है कि जो भी हमारे पास जो रिसोर्स हैं जैसे भवन, कक्षाएं, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं आदि जो हैं इनका इन सभी का नियोजन, उनको मतलब प्लान करना, उनका रखरखाव और प्रभावी ढंग से अपने टीचिंग लर्निंग में यूज़ करना, वो फिज़िकल रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। अब अगर हम बात करते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, जो हम फिज़िकल रिसोर्स मैनेजमेंट करते हैं टीचर एजुकेशन में, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो जो पहला पॉइंट है वो है इन्हांसेस लर्निंग इन्वायरमेंट। इन्हांसेस लर्निंग इन्वायरमेंट का मतलब है अगर जो हमारे पास फिज़िकल रिसोर्सेज जो हमारे पास उपलब्ध हैं पहले से, तो उनका हम इस तरीके से यूज़ करें, इस तरीके से हम यूज़ करें कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और जो शिक्षक हैं उनके बीच में जो वातावरण हो वो उनके अनुकूल हो। नेक्स्ट है ऑप्टिमाइजेस रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन। मतलब जो हम रिसोर्स हैं, सबसे पहली चीज़ तो उसमें आती है रिड्यूसेस वेस्ट। मतलब जो भी अपव्यय है उसको कम करना, इस तरीके से रिसोर्सेज को प्लान करना कि जो हमारा अपव्यय होने वाला है, जो वेस्ट होने वाला है, उसको हम क्या करें, रोक सकें। दूसरा है मैक्सिमाइजेस बेनिफिट्स। जब हम वेस्ट को रोकेंगे तो लाभ हमारे पास ऑटोमेटिक ही आएगा। नेक्स्ट है सपोर्ट डाइवर्स लर्निंग नीड्स। जो डाइवर्स लर्निंग नीड्स हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स हम
हम क्या करें, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है हम उनको प्रोवाइड करें। इससे क्या होता है, हमारे संस्थान का भी सम्मान बढ़ता है, मतलब ये रहता है कि हमारा जो रिसोर्स है हम उनको दे पा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, अन्य जो स्टूडेंट्स हैं वो भी आकर्षित होते हैं। नेक्स्ट है फॉस्टर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट, मतलब छात्रों की शिक्षकों की दक्षता का विकास होता है। इसमें सपोर्ट्स टीचर्स ग्रोथ एंड इफ़ेक्टिवनेस, मतलब हम इसमें टीचर्स की ग्रोथ का ध्यान रखते हैं कि वो उसकी जो दक्षता है उसको हम विकसित करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है बूस्ट इंस्टीट्यूशनल रेपुटेशन, जैसे कि हमने पहले भी बात करी है कि जब हम रिसोर्सेज को प्रोवाइड कराएंगे तो क्या होगा, स्टूडेंट्स हमारे अट्रैक्ट होते हैं, हमारी जो फैकल्टी होती है और जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो क्या करते हैं, वो संस्थान की रेपुटेशन उससे भी बनती है। तो अगर हम फिर से अगर हम संक्षेप में देखें कि जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो क्लासरूम्स, लाइब्रेरीज, टेक्नोलॉजीज़, लेबोरेटरीज और एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेसेस। नेक्स्ट जो हमारा है सेकंड है वो है फाइनेंशियल रिसोर्स मैनेजमेंट। फाइनेंशियल रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जो उपलब्ध धनराशि का है, जो हमारे पास जो किसी संस्थान के पास उपलब्ध फंड्स होते हैं उनका योजनाबद्ध तरीके से प्रभावी और ट्रांसपेरेंसी से उसका उपयोग किया जाए। तो अगर हम इसमें बात करें तो कौन कौन से पॉइंट्स जो होते हैं, मतलब कहाँ कहाँ से फंडिंग हो सकती है, कहाँ कहाँ से उनको धनराशि प्राप्त होती है, तो अगर हम देखें तो ये 4 टाइप से होती है। पहला है हमारा गवर्नमेंट फंडिंग। गवर्नमेंट फंडिंग सेंट्रल या स्टेट बजट हो गया, यूजीसी का ग्रांट हो गया। सेकंड है इंस्टीट्यूशनल फंड्स, इसमें हमारी ट्यूशन फीस हो गई, अलुमनाई डोनेशंस हो गए। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एजेंसीज़। इंटरनेशनल एजेंसीज़ का सपोर्ट जैसे कभी उसमें यूनेस्को, यूनिसेफ और वर्ल्ड बैंक से हो गया। नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में एनजीओ जो होते हैं उनका कोलैबोरेशन और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का भी कोलैबोरेशन आता है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज मैनेजमेंट इन टीचर एजुकेशन। सबसे पहला है बजट प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग। बजट प्लानिंग क्या है कि वित्तीय वर्ष के लिए जितना भी आय व्यय होने वाला है, जितना भी उस वर्ष के लिए अनुमानित आय व्यय है उसकी पूर्व से ही योजना बना लेना। साथ साथ में क्या करना, उस पर निगरानी रखना, जैसे बजट के अनुसार जो भी फंड जो है खर्च किया जा रहा है वो जो योजना बनाई गई थी कि उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। नेक्स्ट है रिसोर्स एलोकेशन एंड प्रायोरिटाइजेशन। इसमें जितना भी हमारे पास सीमित वित्तीय संसाधन हैं उनको विभिन्न क्षेत्रों में कैसे बांटा जाए, ये सारी चीज़ें पहले से ही इसके अंतर्गत आती हैं, तो ये सुनिश्चित कर ली जाती हैं। तो मेन इसको सुनिश्चित करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर मान लिया कोई बिल्डिंग का निर्माण होना है या कोई डिजिटल सामग्री को खरीदना है, कोई भी ट्रेनिंग है या ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो उन सभी के लिए हम ये एक एक वो डिसाइड कर लिया जाता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड ट्रांसपेरेंसी, मतलब जितना भी हमारा लेन देन है उसका उचित दस्तावेजीकरण होना चाहिए, मतलब उसका लेखा जोखा हमारे पास होना चाहिए कि ये फंड यहाँ पे लगा है, ये धनराशि यहाँ पर लगी है। अगर बजट खर्च और जो भी जितना भी है बचत है या खर्च है और जो बजट है उन सब का क्या होना चाहिए, उसमें लेन देन की जानकारी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। नेक्स्ट है ग्रांट एंड फंड मैनेजमेंट। इसमें क्या है, शिक्षा संस्थानों को विभिन्न स्रोतों से मिलने वाले अनुदान का सही तरीके से उपयोग का लेखा जोखा भी रखना होता है। सबसे पहले तो मतलब अगर एक ट्रांसपेरेंसी आती है जिससे क्या है कि पारदर्शिता बनी रहती है संस्थान में जो भी लेन देन होता है उसकी। फिर है कॉस्ट इफ़ेक्टिव एंड डिसीजन मेकिंग। कॉस्ट इफ़ेक्टिव, न्यूनतम खर्च में अधिकतम गुणवत्ता हमको कैसे प्राप्त करनी है, वो भी इस फाइनेंशियल रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब जो भी शिक्षक शिक्षा संस्थान हैं वहाँ पर योग्य, प्रशिक्षित और प्रेरित मानव संसाधनों का विकास होता है। शिक्षकों, प्रशिक्षकों, कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित जितना भी होता है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। उनका प्रशिक्षण कैसे होगा, उनका असेसमेंट कैसे होगा, ये सारी चीज़ें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत आती हैं। अगर हम बात करें तो जितने भी व्यक्ति शैक्षिक, प्रशासनिक और तकनीकी अपनी भूमिकाओं का
कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं उस संस्थान में या नहीं, ये भी देखना किसका काम होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का होता है। तो अगर हम शॉर्ट में बोलें तो जितने भी ह्यूमन रिसोर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी भूमिका कुशलतापूर्वक अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं या नहीं, और साथ में उन सभी की नियुक्ति, उनको किस काम के लिए उनको नियुक्त करना है, उनको ट्रेनिंग देनी है, उनका मूल्यांकन करते रहना है समय समय पर, ये सारी चीज़ें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत आती हैं। अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो सबसे पहले जो आता है वो है टीचर क्वालिटी। टीचर क्वालिटी, अगर उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए उच्च शिक्षकों का होना अनिवार्य होता है, ये तो मेन हो गया पॉइंट। तो अगर अनिवार्य होता है तो हमें जो कौन सा टीचर किस चीज़ के लिए बेस्ट है वो हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत रखते हैं। इसमें क्या होता है, बेहतर वेतन सुविधाएं प्रदान करनी होती हैं, कार्य संतुलन मतलब उनका जो वर्क बैलेंस है वो बना रहे, बेहतर वेतन सुविधाएं दी जाएंगी और समय समय पर उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रोफेशनल डेवलपमेंट। उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट में हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ ऐसा ना हो, शिक्षक ये ना समझे कि सिर्फ किताबी ज्ञान तक ही रहना है, उनको टाइम टू टाइम क्या करना है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, वर्कशॉप, सेमिनार और मेंटोरशिप। नेक्स्ट है एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। सबसे पहला होता है कि अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाई है तो जो काम हम उससे करवाना चाहते हैं वो वहाँ पर उस प्लेस पर वो कर सकता है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं है संस्थान से तो वो अपना बेस्ट नहीं दे पाता है। तो उनको क्या करना है कि शिक्षकों को कार्यस्थल पर जो प्लेस है उसको सम्मान, सहयोग और प्रोत्साहन मिलता है तो उसका जो है मनोबल भी बढ़ता है। फिर नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। इसमें मतलब उनकी जो नीतियां हैं, संस्थान की जो भी आगे की नीतियां तैयार की जा रही हैं वो दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग लक्ष्यों का निर्धारण होना चाहिए, इस तरीके से प्लानिंग की जानी चाहिए। तो जो भी HR होते हैं वो इस तरीके की वो प्लान करें, नीतियों को प्लान करें जिससे इंस्टीट्यूशन को जो दीर्घकालिक लक्ष्य हैं उनकी पूर्ति की जा सके। नेक्स्ट जो है लेवल्स ऑफ रिसोर्सेज। तो लेवल्स ऑफ रिसोर्सेज की बात करें तो वो माइक्रो लेवल होता है और मैक्रो लेवल, तो इसके बारे में हम आगे पहले बात कर चुके हैं। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट इन टीचर एजुकेशन की रिसोर्स मैनेजमेंट का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है टीचर एजुकेशन में। तो सबसे पहले इफ़ेक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट। इसमें क्या है कि जो भी लर्निंग इन्वायरमेंट जो है वो इफ़ेक्टिव, तो जो सबसे पहला है वो है इफ़ेक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट। इफ़ेक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट का मतलब है कि हम टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को एक प्रभावी, जो उनके अनुकूल जो है हम वातावरण दे सकें शिक्षा का। नेक्स्ट है ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें जो हमारे पास रिसोर्सेज उपलब्ध हैं वो क्या करता है, रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है, वो जो भी संस्थान के पास जो रिसोर्सेज उपलब्ध हैं उनका यूज़ किस तरीके से होना है, उनको प्रभावी ढंग से प्लान करके यूज़ करना वो बताता है। साथ में जो रिड्यूसिंग वेस्ट, मतलब जो भी हमारा अपव्यय होने वाला है उसको रोकता है। नेक्स्ट है इन्हेंसिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। प्रोफेशनल डेवलपमेंट को इन्हेंस करता है, मतलब इसके द्वारा ये पता चलता रहता है कि किन टीचर्स को वास्तव में किस ट्रेनिंग की आवश्यकता है। साथ में ये भी पता चलता है कि जो नए टेक्नोलॉजीज़ आ रहे हैं उनका हमें वर्कशॉप, सेमिनार और ट्रेनिंग के थ्रू उनके बारे में उनको जानकारी देते रहना। बिल्डिंग अ रिसोर्सफुल लर्निंग कल्चर, ये क्रिएटिविटी हमें रिसोर्स मैनेजमेंट के थ्रू ये पता चलता है कि हमें बच्चों में किस तरीके से क्रिएटिविटी को विकसित करना है। क्रिटिकल थिंकिंग, इनोवेशन, और इन तीनों चीज़ों को, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, इनोवेशन, इन सभी को टीचर्स और स्टूडेंट में
डेवलप करने को इनकरेज करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अडेप्टेशन टू न्यू एजुकेशनल ट्रेंड्स, क्योंकि जो भी नए नए ट्रेंड्स हमारी शिक्षा में उसमें आ रहे हैं, उन मेथड्स को, उन ट्रेंड्स को भी उसमें अडेप्ट करने के लिए प्रेरित करता है। सस्टेनेबिलिटी इन एजुकेशन, ये इंश्योर करता है कि इन सब चीज़ों का क्या हो, रिस्पॉन्सिबल यूज़ हो, उनका मेंटेनेंस और उनकी फ्यूचर अवेलेबिलिटी क्या है इन रिसोर्सेज की, इनको भी बताता है। तो रिसोर्स मैनेजमेंट इन टीचर एजुकेशन, हम कह सकते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो टीचर एजुकेशन में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। थैंक यू।